13वीं सदी का भारत। दिल्ली सल्तनत में राजनीतिक उठापटक और गद्दी के लिए संघर्ष जोरों पर था। इन्हीं हालात में एक नाम उभरता है, अलाउद्दीन खिलजी। एक ऐसा शासक जिसने अपनी महत्वाकांक्षा, सैन्य ताकत और शासन प्रणाली से इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन उसके साथ जुड़े विवाद और क्रूरता की कहानियां भी कम नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। उसका असली नाम अली गुरशास्प था। इतिहासकार मानते हैं कि उसने 1296 में अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर सत्ता पर कब्जा किया था। कहानी यह है कि उसने अपने चाचा को गले लगाने के बहाने पास बुलाया और वहीं पीठ में छुरा घोंप दिया। सत्ता हासिल करने का यह तरीका उसके सत्ता के प्रति जुनून और किसी भी हद तक जाने की मानसिकता को दर्शाता है। सत्ता संभालते ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठाए। उसने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए कई सैन्य अभियान चलाए। गुजरात, मालवा, रणथंभौर और चित्तौड़ जैसे प्रमुख किले उसके निशाने पर थे। गुजरात विजय के दौरान उसने वहां से बड़ी मात्रा में धन और एक सुंदर गुलाम मलिक कफूर को अपने दरबार में शामिल किया। मलिक कफूर बाद में अलाउद्दीन खिलजी का सबसे भरोसेमंद सेनापति और सलाहकार बना। चित्तौड़ विजय की कहानी इतिहास और लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुना और उसे पाने की चाह में चित्तौड़ पर हमला किया। हालांकि यह घटना ऐतिहासिक रूप से विवादित है। कई इतिहासकार इसे महज एक किंवदंती मानते हैं। फिर भी चित्तौड़ विजय के दौरान हुए संघर्ष और इसके परिणाम ने अलाउद्दीन की छवि और भी रहस्यमयी बना दी। अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण मंगोल आक्रमणों के खिलाफ उसकी जीतें थी। मंगोल जो एशिया और यूरोप के बड़े हिस्से को तहस नहस कर चुके थे, उन्हें अलाउद्दीन ने कई बार हराया था। उसने अपनी सेना को इतना सशक्त बनाया कि मंगोलों को दिल्ली सल्तनत पर विजय का सपना छोड़ना पड़ा। यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। लेकिन अलाउद्दीन सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह एक कुशल प्रशासक भी था। उसने बाजार नियंत्रण की नीति लागू की, जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित रहीं। यह उस समय की एक क्रांतिकारी पहल थी। उसकी व्यवस्था इतनी सख्त थी कि व्यापारी धोखाधड़ी करने से डरते थे। इसके अलावा उसने कृषि व्यवस्था में सुधार किया और कर प्रणाली को भी मजबूत किया। हालांकि उसके शासन में क्रूरता का भी बड़ा स्थान था। अलाउद्दीन ने सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए अपने परिवार के सदस्यों, दरबारियों और विरोधियों को बेरहमी से मरवा दिया था। यहाँ तक कि उसके अपने भाई भतीजे भी उसकी साजिशों का शिकार हुए। यह किसी पर भी भरोसा नहीं करता था और सत्ता को अपनी प्राथमिकता मानता था। अलाउद्दीन का व्यक्तिगत जीवन भी काफ़ी पेचीदा ही था। उसकी ज़िंदगी में मलिक कफूर का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि कई दरबारी इससे असंतुष्ट हो गए थे। इतिहासकार यह भी बताते हैं कि उसके शासनकाल के अंतिम वर्षों में वह बीमारियों से जूझ रहा था। कहा जाता है कि मलिक कफूर ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की थी। 1316 में अलाउद्दीन की मौत हो गई। उसकी मृत्यु के बाद खिलजी वंश धीरे धीरे कमजोर हो गया। लेकिन अलाउद्दीन का शासन, उसकी नीतियाँ और उसकी सैन्य जीतें इतिहास में अमिट है। अलाउद्दीन खिलजी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्ता पाने और उसे बनाए रखने के लिए किस हद तक जाया जा सकता है। लेकिन यह भी सच है कि सत्ता का खेल कभी स्थायी नहीं होता है। उसकी कहानी महत्वाकांक्षा, साहस और विवादों का मिश्रण है, जो आज भी इतिहास के पन्नों में जिंदा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।